तो आप लोग इसको लिख लिए पूरा। अब ना हम लोग देखिए, मनरेगा जो है ना 2005 में भारत सरकार द्वारा एक ऐसी योजना लाई गई थी जिसमें मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, मतलब किसके बताओ, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण का मतलब क्या होता है, जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको रोजगार देना था। रोजगार इसलिए क्योंकि ग्राम में मतलब गांव घर में लोगों को कोई वैसी मतलब काम धंधा नहीं था जिससे वो अपने मतलब जीविका मतलब जीवन चला सके, है ना। तो सरकार एक ऐसी योजना लाई थी मतलब जिसका नाम था मनरेगा। क्या था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें इस योजना का मुख्य आदेश मतलब जो था ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य उद्देश्य जो था, कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मतलब साल भर में मतलब एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। कितने दिन का रोजगार देना? कम से कम कितने दिन रोजगार देना बताओ? 100 दिन कम से कम क्या देना? रोजगार देना। ठीक है। और ये रोजगार तभी मिलती थी, इसके लिए सरकार ने एक मतलब जैसे हम लोग के लिए कैसे किसी भी स्कूल से या कॉलेज का एक आईडी कार्ड होता है ना, उसी तरीका से इस रोजगार को करने के लिए मतलब इस रोजगार को मतलब पाने के लिए सरकार ने एक जॉब कार्ड बनाया था। क्या बनाया था बोलो? जॉब कार्ड। क्या बनाया था? जॉब कार्ड। तो ये जॉब कार्ड के तहत रोजगार दी जाती थी। ठीक है। जिसमें काम क्या होता था भैया? तो काम होता था जैसे गांव घर के मतलब नली हो गई, गली हो गई, सड़क हो गई, ठीक है, या पेड़ पौधे लगाना हो, या नहर हो, तालाब हो, इस तरीके के काम होते थे जो गांव के लोग जिस क्षेत्र में काम हो रहा है, जैसे मान चलो कि आपके क्षेत्र में काम हो रहा है तो वहीं के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब लोकल लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इसकी धरातल पे काम क्या हो रही है? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो रही है। देखिएगा सब समझिए, जहां पे काम मान चलिए कि आज के जो मतलब इस योजना को जो मतलब चालू करवाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीका का लोग हो, चाहे प्रशासनिक हो या फिर मतलब कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि लोग हो, इसका कोई भी धरातल पे सही रूप से कार्य हो नहीं रहा है। एक्चुअल में सरकार की योजना तो सही है, सरकार का मंशा जो थी कि लोगों को मतलब ग्राम के लोगों को, गांव के लोगों को विकास मतलब करना, ताकि उन्हें आप मतलब उसको एक, अगर जो हम 100 दिन का कम से कम रोजगार देते हैं तो उनकी एक मतलब आर्थिक विकास हो सके और लोग डेवलप कर सके, है कि नहीं। लेकिन इसकी धरातल पे काम क्या हो रहा है ये सो समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए, मान चलिए कि एक योजना मतलब चालू करवाया गया, ठीक है, एक योजना में कोई योजना में काम हो रहा है, ठीक है। तो जो इस जिस योजना के लिए काम हो रहा है, अगर जो इसमें मान चलो कि 100 लोगों की आवश्यकता है, यानी 100 लोगों के यहाँ पे रोजगार मिलना है, मान चलो 100 लोगों के यहाँ पे रोजगार मिलना है, तो जो इस योजना को जो चालू करवाए हैं, यानी जो इस योजना में जो काम करवा रहे हैं, जो मतलब इस योजना को जो करवा रहे हैं, वो क्या करेंगे? 2 लोगों के या 4 लोगों के इसमें से काम दे देंगे। 2 या 4 लोगों के इसमें से क्या करेंगे बोलो? काम दे देंगे। और सारी का सारी पैसा, मान चलो कि 2-4 लोगों के साथ में एक फोटो बनाते, अब तो सरकार का एक ऐसी मतलब शायद वेबसाइट डेवलप हो गई है जिसमें मतलब कहा जाता है कि काम करने के साथ साथ जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे एक फोटो अपलोड किया जाए, है ना। तो यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे। देखिए, जरूरत है जहां पे 100 लोगों की, वहां पे 4-5 लोगों की मतलब रोजगार देके और फोटो ले लिया और अपलोड कर दिया सरकार को, तो पता चल गया कि हाँ। और अटेंडेंस कितने लोगों को लगेगा पता है? जितना लोगों का जरूरत था वहां पे उतना लोगों का अटेंडेंस लगाया जाएगा। 100 लोगों का अटेंडेंस लगाया जाएगा। और काम कितना लोग किए हैं बताओ? 4 से 5 लोग, मुश्किल से 4 से 5 लोग काम करेंगे। और अटेंडेंस कितने लोगों का लगेगा बताओ? 100 लोगों का। कितने लोगों का लगेगा? 100 लोग। तो अगर जो 100 लोगों का लगेगा तो सरकार कितने लोगों का पैसा देगी? मान चलो कि 100 लोगों का। कितने लोगों का देगी पैसा? 100 लोग का। और एक्चुअल में धरातल पे जमीनी स्तर पे कितने लोग काम किए हैं? 4 से 5 लोग। कितने काम किए हैं? 4 से 5 लोग। तो 4 से 5 लोगों को जो काम किया उनको तो मजदूरी दे दिया जाएगा। दे दिया जाएगा नहीं दिया? अच्छा समझिएगा, सरकार की इस योजना में काम करने के बाद पैसा बाद में आती है ना, मतलब आज काम किया तो आज ही पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो काम करवाने वाले लोग हैं वो देखिए कैसे काम करवाते हैं। आज आपको काम करवाएं, ठीक है, तो आज आपको मजदूरी दे दिया जाएगा। ठीक है, जो प्राइवेट मजदूरी जो चल रही है, जो मतलब आपके जो एरिया में जिस तरीका का मजदूरी चल रहा है उस तरीका से आपको मजदूरी दे दिया जाएगा। लेकिन इसकी पैसा बाद में आती है। सरकार योजनाएं मतलब जब आपका काम हो जाएगा, सब कुछ प्रोसेस हो जाती है, तब इसकी पेमेंट होती है। तो देखिएगा, पेमेंट उसको कितना लोगों को आएगा बताओ? 100 लोगों का। और यहाँ पे अपने पॉकेट से 4 लोगों का पैसा दे दिया गया। अब देखिए, अब ये 100 लोगों के पेमेंट लाने के लिए कम से कम कितनी जॉब कार्ड हमें चाहिए? 100 जॉब कार्ड। कितने चाहिए बताओ? 100 जॉब कार्ड। तो ये 100 अलग अलग व्यक्तियों के खाते में पैसे आएंगे। 100 अलग अलग व्यक्तियों के खाते में पैसे आएंगे। अब देखो, जो काम किया उसको तो ऑलरेडी पैसा मिल गया। अब देखिए, बहुत सारे फर्जी जॉब कार्ड बना दिए गए हैं। देखिए, सरकार की योजनाएं सही है, सरकार अपने स्तर से बहुत अच्छे काम कर रही है, सरकार की योजनाएं एकदम परफेक्ट है।
जिससे गांव मतलब ग्राम के लोगों को, गांव के लोगों को विकास हो सके। लेकिन समझना यह है हम लोग को कि अगर जो 100 लोगों का काम हुआ है और धरातल पे 4 लोगों का काम हुआ है, तो सरकार तो 100 लोगों को पैसा पेमेंट करेगी। अब जिसके जिसके अकाउंट में पैसा आया है, जो काम करवाने वाले जो व्यक्ति हैं, इस योजना के तहत जो काम चला मतलब करवाते हैं, वो 100 लोगों से पैसा अपने माध्यम से निकाल लेंगे और उन्हें इस पैसा निकालने के बदले मान चलो कि एक एक लोगों का खाता में, अब मान चलो कि जिस तरीका से काम किया उस तरीका से मजदूरी आया, तो उसको कुछ 10% 5% कमीशन दे दिया जाएगा और उनको बोल दिया जाएगा कि हम आपके अकाउंट में पैसा डलवाए हैं। देखिए क्या बोलते हैं कि हम आपके अकाउंट में पैसा डलवाए हैं। किस शहर से आया है नहीं बताएंगे, और क्या आप तो काम कर वो नहीं किए, आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो आप कुछ रख के हमको क्या कर दीजिए, दे दीजिए। अब इसी पैसा के बाबू देखो क्या होगा, इसी पैसा के अगर मान चलो कि सरकार के, तो कुछ पैसा जाएगा कमीशन सरकारी लोगों को जाएगा, जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ पैसा कमीशन जाएगा मुखिया जी के पास, कुछ कमीशन जाएगा बीडीओ जी के पास, ठीक है। हर एक अलग अलग असर पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो काम करवाने वाले लोग हैं तो करप्टेड लोग हैं। यहाँ पे करप्शन की बहुत बड़ी एक स्कीम चल रही है, हमें सरकारी योजनाओं का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। आप मनरेगा से समझ सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो एजुकेटेड होना जरूरी है, आपको हर एक योजनाओं के बारे में जानना जरूरी है। एक एक योजना के बारे में अगर हम लोग अच्छे से जान लिए, सरकार की जितनी योजनाएं हैं एक एक योजना के बारे में हम लोग जान लिए, तो हमारी एक क्षमता बन जाएगी, हम उन योजनाओं को समझ पाएंगे और ये करप्शन जो है, करप्शन मुक्त हम भारत बनाएंगे। यस नो। तो आज हम लोग संकल्प लेंगे कि सारे योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। यस नो। और जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर में सारी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, वो सारा योजनाओं के बारे में हम लोग समझेंगे। कब आया, कब डेवलप किया गया, क्या इसका मकसद था, क्या इसका उद्देश्य था, कितनी इसकी धरातल पे मतलब काम हो रही है नहीं हो रही है, सारी योजनाओं के बारे में A to Z डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग इस क्लास के बारे में हम लोग समझ लिए, ठीक है।